Hello बच्चों, let's read this question. The question says the term intermolecular forces does not include. यहाँ पे आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं. नंबर वन ये दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. दूसरा दिया है कोवेलेंट बॉन्ड. तीसरा वॉन डेर वाल फोर्सेस. और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं चार. अब बच्चों चलिए देखते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. बच्चों अगर मैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. आपको पता होना चाहिए कि अट्रैक्टिव फोर्सेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, है ना. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं और साथ ही साथ ये क्या रिपल्शन भी हो सकते हैं, है ना. मैंने पहले अट्रैक्टिव केवल बोला बट ये रिपल्सिव भी हो सकते हैं. बच्चों होता ये है कि अगर हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन भी काम करता है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. बट बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का जहां तक सवाल है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ये आपको ध्यान रखना है. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस does not include the electrostatic forces that exist between two oppositely charged ions as well as it does not include, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस does not include the forces that hold atoms of a molecule together. ऐसे फोर्सेस को ये इंक्लूड नहीं करता. जैसे कि मान लीजिए दो हमारे पास चार्जेस हो गए प्लस माइनस, है ना, अपोजिटली चार्ज हो गए, इनके बीच बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसको क्या करता है अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूड नहीं करता है. साथ ही साथ अब जैसे दो एटम हैं HCl मान लेते हैं, तो Cl और हाइड्रोजन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन दोनों एटम्स को कंबाइन किया है मॉलिक्यूल बनने के लिए, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो कोवेलेंट बॉन्ड को भी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्लूड नहीं करता है. तो बच्चों यहाँ से आपका स्टेटमेंट 1 और साथ ही साथ स्टेटमेंट 2 जो है ये क्या हो जाएगा, ये I mean ये दोनों इंक्लूड नहीं करता, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों सही हो जाएंगे, है ना, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है डज नॉट इंक्लूड. और साथ में बच्चों वॉन डेर वाल फोर्सेस जो होते हैं ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, है ना. जो अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं उसी को हम लोग वॉन डेर वाल फोर्सेस बोलते हैं. तो वॉन डेर वाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में इंक्लूड होते हैं, इसीलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पे डज नॉट इंक्लूड है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. तो आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होंगे. तो बच्चों फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा एंड सारे के सारे ऑप्शन जो अदर देन ए हैं वो इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो बच्चों होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.